बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इस्लामी बहन भाइयों, रमज़ान का महीना अपने अंदर रहमतें, बरकतें और वसीयतें समेटे हुए जारी व सारी है। कहते हैं जो शख्स भी इस एक तस्बीह को रमज़ान के महीने में पढ़ लेगा, नसीब का बस्ताना खुल जाएगा। ये तस्बीह अर्श इलाही के साथ लटकी हुई तस्बीह है। इस तस्बीह की कदर व कीमत इतनी ज़्यादा है, इस तस्बीह को पढ़ते ही रब करीम की गैबी मदद आ जाती है। मेरे इस्लामी बहन भाइयों, रमज़ान का महीना बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। आज देखते ही देखते ये महीना अपने इख्तिताम को जाने वाला है। ये एक ऐसी तस्बीह, ऐसा वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप लोग आज ये तस्बीह जिस घर में भी पढ़ी जाएगी, इस घर का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान, हर एक की टेंशनें, परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिस मकसद के लिए भी पढ़ ली जाए, इस मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। मेरे इस्लामी भाइयों बहनों, एक वो वक़्त था कि जब हम पर कोई आजमाइश नहीं थी, और आज ये वक़्त है जो हम पर आजमाइशों के पार टूटे हुए हैं। मेरे इस्लामी बहन भाइयों, रजब का महीना रब का महीना था। इस महीने में एक रजब की रात आती थी जिसे शब-ए मिराज कहा जाता है। मेरे बहन भाइयों, वो रात रुखसत हो गई। वो रात हमने गफलत में, लापरवाही में गुजार दी। इसके बाद कमली वाले आका का महीना हम सब के दरमियान से गुजर गया। इसके अंदर भी एक रात आती है जिसे शब-ए बारात की रात कहते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों बहनों, इस रात भी हम वो इबादत नहीं कर पाए जो करने का हक था। मेरे इस्लामी भाइयों, अब हमारे पास रमज़ान उल मुबारक का महीना गुजर रहा है। मेरे इस्लामी बहन भाइयों, तैयारी सिरे से करनी चाहिए। तैयारी जितनी बेहतर की जाए, इतना ही सिला आपको दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो आप लोग मखलूक की मुताजी से बेनियाज हो जाओ, तो आप लोगों ने इस वजीफ़े को बिलखसूस कर लेना है। मेरे इस्लामी बहन भाइयों, रमज़ान के महीने की एक एक घड़ी कबूलियत की घड़ी है। एक एक लम्हा रहमतों बरकतों से भरा हुआ है। इस महीने की और इस महीने की रातें भी बड़ी अजमत वाली हैं, और इस महीने के दिन भी बड़े बरकत वाले हैं। जो बंदा इस महीने में रोज़ा रखे या कुछ अमाल पढ़े या तस्बात करे, मेरे इस्लामी बहन भाइयों, रब की नज़र व करम हो जाती है। मेरे अल्लाह के लिए आपकी मुसीबत सिर्फ़ और सिर्फ एक कुन की मुताज है। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, आज जो मैं वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ, यूँ समझिए ये कुन फ़यकून का अमल है। आपके मसले चाहे पहाड़ जितने बड़े हों, लेकिन मेरे रब की सिर्फ कुन की मुताज हैं। मेरे इस्लामी भाइयों बहनों, अल्लाह पाक हमेशा हमारे लिए बहुत ज़्यादा हम पर रहम फरमाता है, और इसके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने उम्मत के लिए बहुत सारे मग़फ़िरत के बहाने अल्लाह पाक से दुआओं के ज़रिए मांगते रहे हैं। तो मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हो कि नबी पाक ने हमारे लिए जो काविशें की, अगर आप लोग इस पर पूरा उतरना चाहो, और आप लोग इस बात को पसंद करते हो कि मेरे नबी ने मेरे लिए अल्लाह पाक से ये मौका लेकर मुझे दिया है, तो फिर आप लोग आज के दिन को, इस महीने को हरगिज़ भी आप लोग गफलत में ना गुजारें। मेरे इस्लामी बहन भाइयों, मैं कसम उठाकर भी कहने को तैयार हूँ कि जो अमल, जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस वजीफ़े को अगर आप लोगों ने कर लिया, यकीन करें मुकद्दर के सिकंदर बन जाएंगे। जो तरीका मैं बताऊँ, बस इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। और इस वजीफ़े की एक ख़ास बात यह भी है, अगर इस अमल को अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के बगैर पढ़ लिया जाए, तब भी ये वजीफ़ा इतना ही करामत होगा। अगर इसको दुरूद इब्राहिमी के साथ पढ़ लिया जाए, तो इसकी ताकत
2 गुना हो जाएगी। मेरे इस्लामी भाइयों, आप देर नहीं करते। अमल क्या है, वक़्त को मद्देनज़र रखते हुए इससे पहले आज के दिन की खुसूसी दुआ में आप कमेंट में अपना नाम लिखो, आमीन लिखो, लाइक और सब्सक्राइब करो। चलो दुआ करते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे रब, तू रहीम है, तू करीम है, तू मुजीब है, तू वहाब है, तू गफूर है, तो मुश्किल कशा है, मुश्किलों को टालने वाला है। या रब हमारी मुश्किलें टाल दे और आसानियाँ अता फरमा। ऐ मेरे रब, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता फरमा। ऐ मेरे रब, जो बे औलाद हैं उनको औलाद नौरीना अता फरमा। ऐ मेरे रब, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। मेरे मौला, मेरी परेशानी दूर फरमा। ऐ रब, इस रहमतों वाले महीने में हमें रोज़े रखने की हिम्मत अता फरमा। ऐ रब, हमें अच्छे अंदाज में रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, हमें तहज्जुद भी पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, हमें अपनी मुताजी नसीब फरमा। मेरे मौला, मखलूक की मुताजी से हमें बेनियाज फरमा। मेरे मौला, असदीन, मुनाफिकीन और शैतान के शर से, अम्र से, आराम की कमाई से अपनी पनाह नसीब फरमा। मेरे मौला, जो मांगता है अता फरमा, जो ना मांग पाए इसको बिन मांगे अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब को मक्का और मदीना का दीदार नसीब अता फरमा। मेरे मौला, हमारे कारोबार में खूब बरकत अता फरमा। मेरे मौला, नौकरी से बचा। मेरे मौला, अपने कारोबार को करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, अपनी गैब की मदद से मदद अता फरमा। मेरे मौला, अपने गैब के ख़जानों से ख़जाने अता फरमा। या रब करीम, तू सबसे बड़ा है, तू वाहदहू ला शरीक अल्लाह है, हमें भी शिरक से बचा। या मेरे रब करीम, हम तुझसे मांगते हैं और तुझसे मांगते रहेंगे। हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मेरे मौला, हमारे इस वजीफ़े को कबूल फरमा। इस माह रमज़ान के सदक़े से सारी मुसीबतें दूर फरमा। ये दुआ सुनकर कमेंट में आमीन लिखें अपने नाम के साथ। आप चलते हैं वजीफ़े की तरफ। आप ये वजीफ़ा किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ लें। आप किसी भी नमाज के साथ पढ़ लें, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। अगर आप लोग नमाज से के साथ पढ़ रहे हैं तो आप दुरूद पाक के बगैर भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज के टाइम के अलावा पढ़ रहे हैं या अपने दफ्तर में, घर में, किसी भी जगह पढ़ रहे हैं तो आपने दुरूद इब्राहिमी साथ पढ़ना है। अगर आप नमाज के साथ इस वजीफ़े को करना चाहते हैं तो दुरूद इब्राहिमी ना भी पढ़ें तो कोई बात नहीं। अगर आप किसी दफ्तर में हैं, घर में हैं, सफ़र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं तो आपने 7 बार अव्वल और 7 बार आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़नी है। आप अपने रोज़मर्रा मामलात में से कुछ सदका लाजमी कर दिया करें, चाहे 10 रुपये कर दें, चाहे 20 रुपये, चाहे 50 रुपये का हो। अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो आप लोग एक मुट्ठी आटे की या 1 चम्मच आटे की सदका दे दिया करो। असबे तौफीक जो आप दे सकते हो, लेकिन सदका लाजमी दिया करो। कोई भी छोटा सदका आप ज़रूर करें, चाहे आप 1 रोटी या कुछ भी कर सकते हो। इसको आप ज़िंदगी का मामूल बना लेना। आप यकीन करें, चुटकियों में मसले हल होंगे। चुटकियों में आप लोग हैरान रह जाएंगे। अगर आपका किराए का घर है, आपका अपना ज़ाती हो जाएगा। मेरे बहन भाइयों, अगर आप बे औलाद हैं तो अल्लाह पाक आपको औलाद नूरीना अता फरमाएंगे। अगर आप परेशान हैं तो परेशानियां दूर अता फरमाएंगे। अगर आप लोग बीमार हैं, इस वजीफ़े को पढ़ें, पानी पर दम करें, पानी को पी लें, शिफा मिलेगी। अगर आप के ऊपर रूहानी असरात हैं, इसको दम कर लें, इंशाअल्लाह फ़ाका होगा। इस वजीफ़े को पढ़ने से बरकतें ही बरकतें हैं। अगर आपके पास पैसे में बरकत नहीं है, जब भी आपको इकट्ठे पैसे कहीं से मिलें तो इसके ऊपर इसका दम कर लें।
پھر دیکھنا کتنی برکت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اسکپ نہیں کرنی، تب جا کر آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ وظیفہ آل ان ون ہے۔ پہلے نمبر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیسری بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ شریف 33 بار پڑھنا ہے، کیونکہ آپ یہ کلمہ شریف، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کلمہ پڑھنے سے دائرہ اسلام کی، یہ کلمہ دائرہ اسلام کی کنجی ہے۔ اگر کسی کو دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے تو اس پر کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اسلام میں اس کلمے کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اسلام اس کلمے کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ یہ کلمہ کی بنیاد اسلام کی بنیادی کلمہ ہے۔ آپ اس کو لازمی 33 بار پڑھ لیں۔ اس کو سکون سے اور آرام سے پڑھنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اس وظیفے کو آپ غور سے سن لیں۔ اللہ اکبر، اللہ والیو، اس کو تکبیر بھی کہتے ہیں، اس کو تکبیر بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ اکبر آپ پڑھیں گے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ سب کی سننے والا ہے۔ تو اس کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آرام سے پرسکون سے، اتنا جلدی جلدی وظیفہ نہیں پڑھنا، پرسکون ماحول سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اول اور آخر درود شریف پڑھنا ہے لازمی۔ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو آخری وظیفہ کو پڑھنا ہے، اس سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ اس کو آپ نے بڑے آرام اور تحمل سے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ نے 7 بار درود ابراہیمی اور آخر 7 بار، اگر آپ نماز کے بعد آپ کسی دفتر میں جا رہے ہیں، گھر میں کسی بھی جگہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو درود شریف آپ لازمی پڑھ لینا۔ آپ کا درود شریف پڑھنے میں 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے، یا 2 یا 3 منٹ لگیں گے، تو اللہ آپ کی زندگی سنوار دے گا۔ آپ میری بات پہ یقین کریں اور آپ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آخری وظیفہ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کو بڑے تحمل اور آرام سے اس کو پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کو بھی 33 بار پڑھنا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے دن پھر جائیں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ میرے بتائے ہوئے وظیفے کو 2 ہفتے لازمی پڑھ لیں، 2 ہفتے تک لازمی پڑھ لیں۔ یہ جو ماہ رمضان مبارک ہے، اس پورے ماہ میں آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ اگلے ماہ تک، اگلے سال کے ماہ رمضان تک آپ کے اندر خوشحالی آئے گی، آپ کی ٹینشنیں دور ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے پیسے میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا کسی قسم کا کچھ بھی ہے وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بوڑھے ہیں، جو بھی ہیں، آپ ان کو بھی یہ وظیفہ بتائیں۔ ایک بار آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں۔ ویسے بھی تو آدمی فارغ ہی بیٹھا رہتا ہے نا، آپ ایک بار اس کو پڑھ کے آزما کے دیکھ لیں۔ قسم خدا کی آپ ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے کہ یہ وظیفہ میں نے بتایا ہے، یہ زندگی بدل دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ خدا کے لیے میرے کہنے پہ ایک بار یہ وظیفہ آپ پورا پڑھ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی پہلے سے بہتر ہوگی، آپ کی زندگی پہلے سے بہتر ہوگی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کو ہر طرف سے خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، آپ کو ہر طرف سے جو ہے خوشی ہی خوشی محسوس ہوگی، آپ کو ٹینشن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے، یہ سمجھو یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، آپ
کو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بار یہ وظیفہ آزما کر دیکھ لیں، پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کی انشاءاللہ ہر مصیبتیں دور ہوں گی۔ آمین ثم آمین۔